बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 7 for class 7. In the last video lecture, we discussed some exercises of unit number 6. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we are going to complete some remaining exercises of unit number 6. Dear students, my English book 7 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी और उसमें से एक्सरसाइज 2 हमने हाफ सॉल्व की थी। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज में से कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला उनके आंसर्स भी आप देखेंगे। चलिए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर 125 पर हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें हमने 15 वर्ड्स और उनके आंसर्स जो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग थे वो हमने यहाँ तक ले लिए, जिसमें न्यूज़ आइटम नंबर 1, 2 और 3 के सारे वर्ड्स थे। और ऐसे ही मैंने आपको जब इस यूनिट के वर्ड्स की मीनिंग दिखाई थी तो उसमें भी मैंने आपको 1 से 15 तक के ही वर्ड्स दिखाए थे और जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं 24 तक वो मैंने आपको 16 से 24 तक वो मैंने आपको नहीं दिखाए थे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स में वो दिखा देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपके सामने वर्ड्स मीनिंग्स वाला पेज आ गया। आपको याद आ गया होगा कि पिछले वीडियोस में से एक वीडियो में जिसमें हमने वर्ड्स मीनिंग सॉल्व किए थे उसमें हमने इस मीनिंग तक डिस्कस किया था, डिनाइड तक। इसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पर इंशाल्लाह ताला नज़र आ रहे होंगे। इसमें से पहला वर्ड जो आज का पहला वर्ड है वो है अवेयरनेस, AWARENESS। इसकी मीनिंग बुक में लिख के दी गई है, मेक पीपल अंडरस्टैंड, और उर्दू मीनिंग इसकी लिखी गई है आगाही। ठीक है, आगाही इसकी उर्दू मीनिंग लिखी गई है। आगाही भी होता है उर्दू में और आगाही भी होता है। ठीक है, तो अवेयरनेस की उर्दू मीनिंग यहाँ पर लिखी गई है आगाही। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंग्लिश का थ्रेट। थ्रेट की इंग्लिश मीनिंग डेंजर और उर्दू मीनिंग लिखी गई है खतरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कलेक्टिव। इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है एवरीवन डूइंग समथिंग टुगेदर और उर्दू मीनिंग इसकी लिखी गई है इज्तमाई, यानी इज्तमाई तौर पर किसी काम को करने के लिए हम कहते हैं कलेक्टिव वर्क, मतलब इज्तमाई काम। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टिसिपेटेड। इसकी इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है टुक पार्ट और उर्दू मीनिंग में 2 वर्ड लिखे, एक है हिस्सा लेना और दूसरा है शामिल होना। ये दोनों मीनिंग सही हैं, आप दोनों ही मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लार्वा। इसकी इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है इंसेक्ट्स दैट हैव जस्ट कम आउट ऑफ द एग, कि ऐसे कीड़े जो अभी अभी अपने जो उन्होंने अंडे दिए होते हैं उनसे अंडों से जो बच्चे निकले होते हैं वो कीड़ों के नौमौलूद कीड़े, उनको कहते हैं लार्वा और उर्दू की मीनिंग मैंने इसकी यही लिखी है नौमौलूद कीड़ा। ठीक है, इसके बाद है व्हीकल्स। व्हीकल्स की इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है कार, बसेस, लॉरीज एक्सेट्रा और उर्दू में लिखी गई है सवारी। मतलब व्हीकल्स का मतलब सवारी होता है उर्दू में और इंग्लिश में कार्स को भी व्हीकल्स कहते हैं, बसेस को भी, लॉरीज को भी, इन सबको व्हीकल्स कहते हैं। इसके बाद है इंगल्फ्ड। इंगल्फ्ड की इंग्लिश मीनिंग लिखी गई है यहाँ पर बुक में सराउंडेड और उर्दू मीनिंग लिखी गई है घेर लेना। ठीक है, इसके बाद है ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स का मतलब है पर्सन्स इन अ गिवन स्पेस, इन अ कार और या फिर इन अ हाउस। अगर ये ऑक्यूपेंट्स हाउस के लिए इस्तेमाल होगा तो इसकी मीनिंग होगी रिहायशी। यहाँ पर हमारे लेसन में चूंकि जो न्यूज़ थी उसमें हमने इसका यूसेज देखा था वो कार के साथ था, ऑक्यूपेंट्स ऑफ कार।
कि कार के जो ऑक्यूपेंट्स है, तो हमने इसकी मीनिंग यहाँ पर लिखी है सवार, ठीक है। अगर गाड़ी वगैरह के लिए यूज करेंगे ऑक्यूपेंट्स तो इसका मतलब होगा सवार, और अगर हाउस वगैरह के लिए इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा रिहायशी। इसके बाद लास्ट वर्ड है स्केप्ड। स्केप्ड का मतलब है गॉट अवे फ्रॉम द डेंजर, और उर्दू मीनिंग इसकी लिखी गई है खतरे से निकलना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रिमेनिंग जो वर्ड्स थे उनकी मीनिंग आपके सामने आ गई है। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। पहले आप यहाँ तक के जो वर्ड्स हैं उनको आप एक वीडियो को पॉज करके आप इनको देख सकते हैं। जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं इनकी इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग आपके सामने है। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि ये जो वर्ड्स रह गए हैं वो भी आपके सामने आ जाएं, आपको लिखने में और याद करने में आसानी रहे। रिमाइंडर के तौर पे बता देता हूँ कि ये जो आप कॉपी में काम करेंगे, वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग उर्दू मीनिंग ऐसे पेज पर करेंगे जिसके सामने वाला पेज आपके पास सेंटेंसेस के लिए खाली हो। 24 वर्ड्स हैं तो हर एक वर्ड के अलग अलग सेंटेंस के लिए आपके पास जगह सामने ही मौजूद हो, अलग से हमें कहीं पर ये काम ना करना पड़े, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद अब इसी एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 2 अपनी बुक में, और उसके आंसर्स तो अब बहुत ईजी हो गए होंगे क्योंकि आपने वर्ड्स की मीनिंग्स तो देख ही ली हैं और आंसर मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं। वर्ड नंबर 16 है अवेयरनेस, और इसका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 16T, मेक पीपल अंडरस्टैंड। इसके बाद 17 थ्रेट, 17P। इसके बाद 18 कलेक्टिव, 18S। 19 पार्टिसिपेटेड, 19R। 20 लार्वा, 20Q। 21 व्हीकल्स, 21 का आंसर है V। 22 इंगल्फ्ड, और इसका आंसर है X। 23 ऑक्यूपेंट्स, इसका आंसर है U, 23U। और इसके बाद है लास्ट एस्केप्ड, इसका आंसर है 24W, गॉट अवे फ्रॉम डेंजर, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4। मैं इसको ज़रा क्लोज कर लूँ ताकि आपको ये नज़र आने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना रहे। ये देख लीजिए, इसके आंसर अब आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह विजिबल हो गए होंगे, अच्छी तरह नज़र आ रहे होंगे। एक्सरसाइज में हमसे पूछा गया है ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक, वर्क विद योर पार्टनर, रीड द न्यूज़ आइटम्स एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। इसको आपने दोबारा कॉपी में नहीं बनाना, ये बुक में ही सॉल्व करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख कर आपको दिखाया है। आप इसको बुक में ही करेंगे इस तरह। नेम ऑफ न्यूज़ आइटम्स के नंबर पहले से मौजूद है, गिवन है। नेम ऑफ सिटी, टाउन फ्रॉम वेयर न्यूज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड, उस जगह के नाम देखिए, हर एक जगह का नाम लिखा हुआ है। यहाँ मीरपुर ख़ास नंबर 1 पे, इस्लामाबाद 2 पे, भावलपुर 3, तैमरगरा 4 और रावलपिंडी 5। इसके बाद प्लेसेस वेयर इट हैपेंड, वो ख़ास जगह, तो उन जगहों के नाम भी यहाँ लिखे गए, जैसे मूसा पोता विलेज, इस्लामाबाद, जू, दीर और शमशाबाद। और उसके बाद लास्ट में नेम्स ऑफ पीपल इन द न्यूज़ आइटम्स, जिन लोगों के नाम, जैसे इस न्यूज़ आइटम में जिन लोगों के नाम थे वो नाम यहाँ लिख दिए गए, भूटा खान, मोहसिन खान और समी खान। इसके बाद इस न्यूज़ आइटम में जो नेम थे शाह अब्दुल लतीफ़ और इकबाल, मैंने यहाँ लिख दिए। इसके बाद इस न्यूज़ आइटम में जो नेम थे फैयाज़ और नवीदुल हक। इसके बाद यहाँ पर DC, और इसके बाद यहाँ पर CPO, सिटी पुलिस ऑफिसर का नेम बाकायदा कोई नहीं लिखा था, बट सिटी पुलिस ऑफिसर लिखा था, और यहाँ पर ये इसका DC का लिखा हुआ था, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आप इसको अपने पास सॉल्व कीजिएगा, बट अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये काम आपको कॉपी में नहीं करना, बुक में करना है। और दूसरी बात ये कि पेंसिल से नहीं करना, पेन से करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे सामने है एक्सरसाइज 5, जिसमें हमारे पास एक टास्क है, लिखा है रीड ईच न्यूज़ आइटम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। नीचे जो ब्लैंक्स हैं उनको आपने फिल करना है न्यूज़ आइटम को पढ़ के, और उसमें से जो वर्ड्स हैं वो वहाँ से देख कर आप लिख सकते हैं। देयर कैन बी मोर देन 1 वर्ड इन ईच ब्लैंक, एक ब्लैंक में एक वर्ड भी आ सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को भी आपने अपनी बुक में ही सॉल्व करना है, कॉपी में इसको नहीं लेके जाना।
देखिए यहाँ पर ब्लैंक सॉल्व हुई हुई है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको नज़र भी आ रही होंगी। थोड़ा सा ये छोटा लिखा गया है क्योंकि ब्लैंक्स बहुत ही छोटी थी, तो मैंने कोशिश की है कि ब्लैंक्स के अंदर ही आंसर आ जाए। नंबर 1 पर लिखिए द नेम्स ऑफ द 2 बॉयज़ हु ड्राउन्ड वर भूटा खान एंड मोहसिन खान। 2 लड़के थे जो डूबे थे, उनके नाम लिख दिए। 1 बॉय वॉज 15 ईयर्स, 15 लिख दिया, ओल्ड एंड अदर वॉज 5 ईयर्स ओल्ड, दोनों का लिख दिया। इसके बाद नंबर 6 द नेम ऑफ वन ऑफ द बॉयज हु सर्वाइव्ड वॉज समी खान। 3 डूबने वालों में से जो बच गया था उसका नाम था समी खान, वो यहाँ लिख दिया। एंड ही वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, वो 10 साल का था। इन ऑल 3 बॉयज हैड सर्वाइव्ड, इनमें से 3 लड़के बचे थे जो वहाँ पर डूब के जो मरे थे, उसके अंदर डूब के जो गिरे थे, डूबे थे गिर के, उनमें से ये 3 लोग बचे थे। इसके बाद है नंबर लास्ट में दे वर ऑल एडमिटेड इन द डिग्री तालुका हॉस्पिटल। ये डिग्री तालुका हॉस्पिटल में इन तीनों को एडमिट किया गया था, जिसमें से 2 फौत हो गए थे और 1 उसमें से सरवाइव कर सका, बच सका। सो स्टूडेंट्स, इसके आपने आंसर्स देख लिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इनको लिख सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आइटम नंबर 2, न्यूज़ आइटम नंबर 2, जिसमें आपको आंसर्स नज़र आ रहे होंगे, आइटम भी नज़र आ रहा होगा पूरा। इसमें आपको क्या लिखा है देखिए, द न्यूज़ इज़ अबाउट द 2nd ईयर चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल। 2nd ईयर यहाँ पर लिख दिया पहले में। द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड to name the rooms after authors, poets and terms that reflect Pakistan's literary heritage. The main reason for doing so was to make children aware about rich literary heritage. ठीक है, तो ये आंसर्स आपके सामने आ गए। इसके बाद है सेशंस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी वर हेल्ड इन द अरफा करीम रूम। Until 2008 she was the youngest। इसके बाद लिखा है देखिए ब्लैंक में, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये आंसर्स भी इंशाल्लाह आपके लिए विजिबल हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं आराम से। आइटम नंबर 3 के कुछ आंसर्स यहाँ हैं, फिर रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट पेज पर हैं। अ जू कीपर वॉज अटैक्ड बाय अ लायन एट द बहावलपुर जू। ठीक है, बहावलपुर जू। फयाज वॉज द लॉयंस अटेंडेंट, वो लॉयन का अटेंडेंट था फयाज। एंड हैड ब्राउट बीफ फॉर इट, वो उसके लिए क्या लाया था, गोश्त लेकर आया था। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इसके रिमेनिंग आंसर्स हैं। हेयरिंग फयाज स्क्रीम, फयाज की चिल्लाने को सुनकर विजिटर्स एंड एम्प्लॉइज केम नियर द केज। विजिटर्स और उसके जो जू के जो एम्प्लॉइज थे वो सब के सब केज की तरफ दौड़ते हुए पहुंच गए। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में है, सम पीपल बिलीव दैट द लॉयन अटैक्ड हिम बिकॉज ही हैड फूड। लोगों का ख्याल है क्योंकि वो शेर भूखा था और उस भूख की वजह से वो परेशान था, और जब वो अटेंडेंट आया फयाज वहाँ पर, तो शेर ने उस पर अटैक इसीलिए किया कि उसके हाथ में खाना था। नंबर लास्ट में, द जू इंचार्ज सेड दैट फयाज हैड बीन लुकिंग आफ्टर द लॉयन फॉर द पास्ट 2 to 3 years। 2 और 3 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में न्यूज़ आइटम नंबर 4, इसके आंसर्स आपके सामने आ गए। आइटम नंबर 4 के आंसर भी स्टूडेंट्स आपके सामने विजिबल हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं इनको डिस्कस भी करता जाता हूं और आपको बताता भी जाता हूं। देखिए नंबर 4 में, द डिप्टी कमिश्नर रिक्वेस्टेड पीपल टू रेज अवेयरनेस अबाउट डेंगी थ्रेट, DENGUE और THREAT थ्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट में है, ही सेड दैट
5 institutions should come together to fight against dengue. These were, अब उन 5 institutions के नेम लिखने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 1 LOCAL लोकल, और ये एडमिनिस्ट्रेशन. इसके बाद नंबर 2 हेल्थ डिपार्टमेंट, HEALTH हेल्थ, पे गैप देके डिपार्टमेंट. एक्चुअली जगह यहाँ पर कम है इसलिए मैंने कोशिश की है कि जगह में यहाँ थोड़ा छोटा लिखा गया है. नेक्स्ट में है सिविल डिपार्टमेंट, CIVIL. इसके बाद मीडिया एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है. इसके बाद है नंबर 3 मर्लिन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल एमरजेंसी एंड रिलीफ इंटरनेशनल. इसके बाद नेक्स्ट में है द डिस्ट्रिक्ट मर्लिन टीम तलाश ट्रेडर्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल वर्कर्स टुक पार्ट इन द वॉक. ठीक है, तो एक एक चीज़ देखिए, आपको इंशाल्लाह ये विजिबल हो रही है, नज़र आ रही होगी, ताकि आप इसको अपने पास नोट डाउन कर सकें. इसके बाद अकॉर्डिंग टू सर्वे डेंगू लार्वा वर फाउंड इन 18 हाउसेस एंड 84 वाटर टैंक्स. ये जो लार्वा की स्पेलिंग चेंज हो रही है सब जगह पर आपको नज़र आ रही है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज का फर्क डिफरेंस है, बट इन दोनों वर्ड्स को लार्वा ही पढ़ते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसके आपको आंसर्स नज़र आ गए हैं. इंशाल्लाह ताला आप इसको नोट डाउन कर सकेंगे. लास्ट हमारे पास जो न्यूज़ आइटम है उसके आंसर्स भी देख लीजिए. इसमें मैंने लिखा है आ वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन वर किल्ड इन अ फायर एट अ गैस स्टेशन. 2 vehicles, a wagon and a taxi caught fire. गाड़ी, इन 2 गाड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया. The people rushed to help but they could not rescue the victims. वो मुतासिरीन को नहीं बचा सके. The people who died in the fire were from मानसेहरा. वो लोग जो हादसे में हलाक हुए हैं वो मानसेहरा के थे. द इंजर्ड पीपल वर टेकन टू द बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल. उनको ज़ख्मियों को बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल ले जाया गया था. सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये आंसर्स भी आपको क्लियर हैं, बट मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि पेन से ही लिखा जाए और राइटिंग को अपनी छोटा छोटा करके लिखेंगे तो इन ब्लैंक्स में आपका काम आ सकेगा आसानी से. अदरवाइज़ ये ब्लैंक छोटी पड़ जाएंगी. मैंने भी इनको कवर किया है, कोशिश की है. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप भी इसको कवर कर सकेंगे छोटी राइटिंग में लिखकर. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर 6 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज में देखिए हमारे पास क्या टास्क है. लिखा द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन अ समरी ऑफ 5 न्यूज़ आइटम्स. देयर आर 2 बबल्स फॉर ईच न्यूज़ आइटम. रीड द न्यूज़ आइटम इन ईच बॉक्स. वर्क इन पेयर्स. डिस्कस एंड राइट द सीरियल नंबर ऑफ द न्यूज़ टू विच ईच आइटम बिलोंग्स. मतलब ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं नीचे, ये सारे उन 5 न्यूज़ आइटम्स में से निकाल के लिखे गए हैं. अब हमने ये पढ़ के देखना है कि कौन सा सेंटेंस किस न्यूज़ आइटम से लिया गया है. हमने उसके सामने उसका नंबर डाल देना कि भाई ये न्यूज़ आइटम नंबर 1 का है, ये 2 का है, 3 का है, 4 का है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 पे लिखा है द फायर स्प्रेड वेरी क्विकली एंड मैनी पीपल वर अनेबल टू गेट आउट. आग लगने का जो वो न्यूज़ आइटम था वो नंबर 5 था. यहाँ 5 लिख दिया गया, लास्ट में ही था. इसके बाद सम सेशंस वर हेल्ड इन रूम वेयर दे हैड अ लिंक विद द पीपल आफ्टर whom the rooms had been named. ये जो सेशन जो हुआ था मुख्तलिफ कमरों में, ये जो न्यूज़ आइटम नंबर 2 था उसमें हमने ये पढ़ा था, तो नंबर 2 इस पे लिख दिया गया. पीपल रेस्क्यूड 3 ऑफ देम बट 2 डाइड. ऐसा कौन सा हादसा था जिसमें 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उन 3 में से 2 फौत हो गए थे, तो वो न्यूज़ आइटम नंबर 1 था जिसमें वो बहुत सारे लोग पानी में गिर के डूब गए थे. द डिप्टी Commissioner said that all the departments should work
टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द थ्रेट। ये कौन सा ऐसा मामला था जिसमें कोई ख़तरा था जिससे सबको मिलकर काम करने को कहा गया था? ये नंबर 4 में था, जिसमें डेंगू फीवर फैलने का ख़तरा था दीर के अंदर। नंबर ई में द जू इंचार्ज सेड दैट इट वाज रॉन्ग टू से दैट द लायन अटैक्ड फैयाज बिकॉज इट वाज हंग्री। ये जो जू इंचार्ज पे जो लायन ने अटैक किया था, ये न्यूज़ आइटम नंबर 3 था, तो हमने यहाँ पर इसका नंबर 3 लिख दिया। इसके बाद द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स वाज टू मेक द चिल्ड्रन फेमिलियर विद पाकिस्तान रिच लिटरेरी हेरिटेज। ये वही प्रोग्राम वाला ये सेंटेंस आ गया। ये नंबर 2 हमने पहले भी लिखा था, तो अब ये 2 आ गए। हमने कहा था कि हर एक न्यूज़ आइटम में से 2 सेंटेंसेस हमने यहाँ पर लिए हैं। नंबर जी पर है 4 people died and 2 were injured in a fire। 2 लोग जो है वो ज़ख्मी हैं आग में जलने से, और 4 लोग फौत हो गए हैं। वो आग लगने का वाक़या जो था वो 5वें न्यूज़ आइटम में था, 5 लिख दिया इस पर हमने। इसके बाद है a total of 5 children fell in a rain water pond। ये रेन वाटर पॉन्ड में गिरने का जो वाक़या था ये सबसे पहले न्यूज़ आइटम का था, 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पर आप भी लिख देंगे। इसके बाद है ही मैनेज टू गेट आउट ऑफ द केज एंड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। वो जो पिंजरे से बाहर निकलना और हॉस्पिटल जाने का था, ये न्यूज़ आइटम नंबर 3 का था, जिसमें फैयाज जो कि अटेंडेंट था एक लाइन का, उसकी वो वाला न्यूज़ का जो पार्ट है ये। और लास्ट है आ वॉक वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। यानी डेंगू फीवर के फैलने का जो वो अवेयरनेस थी, उसको फैलाने के लिए लोगों में एक प्रोग्राम तय किया गया था। ये न्यूज़ आइटम नंबर 4 का है। तो देखिए हर एक न्यूज़ आइटम का नंबर यहाँ पे लिख दिया गया। तो 5 के भी 2 हमें सेंटेंस मिल गए, 2 के भी 2 मिल गए, 1 के भी 2 सेंटेंस, 4 के भी इस तरह, और इस तरह हर एक के 2 सेंटेंसेस हमें मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक जो भी हमने काम किया इसमें से मैंने कोई भी काम आपको कॉपी में करने को नहीं कहा, सिर्फ वर्ड्स और उनकी इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और सेंटेंसेस के लिए जगह बनाना, ये आपने कॉपी में करना है। अदरवाइज अब तक हमने कोई एक्सरसाइज भी कॉपी में नहीं की है। So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood the exercises which we were discussing in this video। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, इंशाअल्लाह ताला वो सारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। I strongly advise you to complete your work in time। मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप अपना काम वक्त पर ही मुकम्मल कर लें, और वीडियो को देखते हुए कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था, और अगर आपने नहीं किया तो अब कर लीजिए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।